हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सीडीपी की इम्पॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। उसी में आज एक टॉपिक है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। इस चैप्टर से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो आइए बिना विलंब करते हुए हम लोग अपने इस टॉपिक की चर्चा करते हैं और ट्रिक के माध्यम से मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, कभी आप इसको भूल ही नहीं पाएंगे। आइए, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ठीक है प्यारे साथियों, सीखना। और डिसेबिलिटी का मतलब होता है कमी, अर्थात जब सीखने में कमी होने लगे तो उसे ही लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं और ये एक चर अवस्था है, वेरिएबल अवस्था है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अधिगम अक्षमता कैसी अवस्था है, चर है अचर है, याद रखिएगा। आइए इससे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जिनको समझते हैं, जो हमारे एग्जाम में आती हैं। डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। बस लेक्सिया है तो आप ऐसे समझिएगा, ये बच्चा लक्ष्य को लक्ष्य पढ़ता है। क्या पढ़ता है? लक्ष्य पढ़ता है। बस ऐसे कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि जब वो लक्ष्य को लक्ष्य पढ़ रहा है तो ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई की बात कर रहा है। अगला है डिसग्रेफिया, लिखने से संबंधित कठिनाई। ग्रेफिया शब्द आया है प्यारे साथियों, तो ग्रेफिया का मतलब ऐसे ही समझिए, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो हाथ से ही लिखने का उसको प्रयास करते हैं, इसका मतलब ये लिखने से संबंधित कठिनाई है। डिसकैलकुलिया, गणितीय गणना से संबंधित समस्या। कैलकुलिया का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुणा और भाग से संबंधित जब बच्चे में समस्या उत्पन्न होने लगे तब उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगला है डिसमोर्फिया। एक शब्द आया है मोर। मोर से दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रखेगा कि बच्चा जो है मोर और मुर्गा दो चीज़ों को देखता है, तो मोर और मुर्गा देख करके जब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो वो भ्रम में आ जाता है। इसलिए मोर्फिया का मतलब क्या होता है? भ्रम वाली स्थिति होता है। डिस्फेजिया का मतलब होता है प्यारे साथियों, बोलने से संबंधित विकार। जब बच्चे को बोलने में समस्या हो किसी चीज़ को तो उसे हम लोग डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है शारीरिक कौशल से संबंधित जो भी विकार हमारे होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। डिस्थीमिया, ये तनाव है, अर्थात जब बहुत उच्च स्तर का तनाव होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्थीमिया कहते हैं। आगे बात करते हैं ADHD की बात करते हैं। इसका पूरा नाम होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। प्यारे साथियों, समझ में आया? ADHD। अगला है स्वालीनता आत्म केंद्रितता ऑटिज्म। दोहराव और बार बार किया जाने वाला व्यवहार या बिहेवियर ही जो है आपका क्या कहलाता है? ऑटिज्म कहलाता है। आगे हमारा टॉपिक है दिव्यांगता। सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनती है और इससे संबंधित एक एक्ट लाया गया जिसे हम लोग कहते हैं RPW एक्ट 2016। प्यारे साथियों, RPWD एक्ट ये 2000 जो है 16 जिसे आप लोग पढ़ेंगे, ये 1995 में भी आया था। इसमें कुछ सुधार किया गया है। आइए समझते हैं कौन सा सुधार इसमें किया गया है। RPW एक्ट 1995 के स्थान पर RPW एक्ट 2016 लाया गया। RPW एक्ट 2016 में RPW एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिए गए और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जोड़ने की भी शक्ति होगी।
पहली चीज। और दूसरा, यहाँ विकलांगता के स्थान पर याद रखिएगा दिव्यांगता शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जो हम लोग बार बार विकलांग विकलांग बोलते हैं ये गलत है। इसकी जगह पे गवर्नमेंट ने दिव्यांग शब्द का यूज किया है। अब किसी को विकलांग नहीं कहा जाएगा। आइए, इसके द्वारा सुझाई गई कुछ युक्तियां हैं। जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव होना चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों का जो है हर 5 साल में सर्वे कराना है। बुक, TLM आदि उनको उपलब्ध करवाना है ताकि किसी भी प्रकार की उनको असहजता न महसूस हो। प्यारे साथियों, गामक गतिमान अक्षमता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यह क्षमता नहीं है, अक्षमता है। प्यारे साथियों, मिस्टेक हो गया है लिखने में। अक्षमता शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलने से संबंधित है। जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ पाने की अक्षमता जो है वो इससे संबंधित है। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक इतना ही है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। किसी का भी 1 नंबर 2 नंबर अगर उसको आसानी से मिल जाए तो उसमें आपका भी योगदान बहुत सुंदर रहेगा। प्यारे साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।